Hello my dear student and friends, this is session 17 which is related about the model MCQ which will ask in MSBT exam 2020 for the particular subject SCP यानी कि हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। सो यहाँ पे बहुत सारे हमें MCQ देख चुके हैं अभी तक सब्जेक्ट के। अभी आपका कल SCP पेपर है, इसलिए आपको ये सेशन 17 वेरी इंपॉर्टेंट विच विल आस्क इन MSBT exam 2020 MCQs. So we'll start today's session. Here is the first question is that which of the following drug should not take empty stomach। जी हाँ, जो भी ड्रग है वो एम्प्टी स्टमक नहीं लेना है। इनमें से कौन सा ड्रग है जो एम्प्टी स्टमक नहीं लेती? यहाँ पे है ए एम्पिसिलिन, बी सैलिसाइलेट, सी सल्फा ड्रग एंड डी डायजेपम। सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन बी सैलिसाइलेट। जी हाँ, सैलिसाइलेट ड्रग जो है एम्प्टी स्टमक नहीं लेना है, उससे इरोजन या करोजन बढ़ता है गैस्ट्रिक लेवल का। दैट्स वाई आवर करेक्ट आंसर इज दैट बी सैलिसाइलेट। Now we will discuss question number 2. Boric acid is contraindicated in which group of children? जी आपको यहाँ पे पूछा है कि बोरिक एसिड जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड कौन से एज के ग्रुप में है। यहाँ पे ऑप्शन दी है ए अबाउट 12 ईयर्स, बी बिलो 12 ईयर्स, सी 12 ईयर्स ओल्ड एंड डी नन ऑफ द अबव। सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन बी बिलो 12 ईयर्स। जी हाँ, बिलो 12 ईयर्स बोरिक एसिड इज द कॉन्ट्राइंडिकेटेड। सो आवर करेक्ट आंसर बी बिलो 12 ईयर्स। क्वेश्चन 3, इन विच ड्रग थेरेपी अल्कोहलिक ब्रेवरेजेस आर अवॉइडेड। जी हाँ, आपको यहाँ पे पूछा है कि जो भी अल्कोहलिक ब्रेवरेज है वो अवॉइडेड है कौन से ड्रग की थेरेपी में। यहाँ पे ड्रग दिए हैं ए एंटीबायोटिक, बी मेट्रोनिडाजोल, सी एनाल्जिन, डी बोथ ए एंड बी। सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट बोथ ए एंड बी यानी कि ऑप्शन डी। जी हाँ, एंटीबायोटिक एंड मेट्रोनिडाजोल में अल्कोहलिक ब्रेवरेज वो अवॉइड करने चाहिए, नहीं लेने चाहिए। सो Now we will discuss question number 4. Do not drive vehicle when on therapy of which drug। जी हाँ, आपको प्रिकॉशन दिए कि डू नॉट ड्राइव व्हीकल, अगर इसी ड्रग का सेवन करते हो या ड्रग लेते हो, एडमिनिस्ट्रेट करते हो, उसके बाद व्हीकल चलाना ड्राइव करना मना है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए ए डायजेपम, बी मेबिंडाजोल, सी एस्पिरिन एंड डी पैरासिटामोल। सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन ए डायजेपम। जी हाँ, डायजेपम अगर आप लेते हो, उसकी थेरेपी चल रही है, तो आप उसके लेने के बाद ड्राइव ना करें क्योंकि ड्राउजीनेस इफेक्ट होता है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन 5, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ DIB। जी हाँ, आपको फुल फॉर्म पूछा गया है कि DIB का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दी है। ऑप्शन ए ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन, बी ड्रग इंक्वायरी बुलेटिन, सी ड्रग आइसोलेशन बुक and D drug independent book. So our correct answer is that option A drug information bulletin। जी हाँ, फुल फॉर्म है drug information bulletin। So our correct answer is that option A for this question. Now we will discuss question 6, डेथ ऑफ एरिया ऑफ टिश्यू कॉल्ड एज। जी हाँ, यहाँ पे आपको टर्म पूछिए, जो भी डेथ हुआ एरिया होता है टिश्यू का, उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिए ए डेड टिश्यू, बी हेमोलाइसिस, सी नेक्रोसिस एंड डी नन ऑफ द अबव। सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन सी नेक्रोसिस। जी हाँ, नेक्रोसिस इस टर्म को कहा जाता है कि जो भी डेथ ऑफ एरिया होता है टिश्यू का, उसे कहते हैं। सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन सी नेक्रोसिस। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7, विच ड्रग प्रोड्यूस द ड्राउजीनेस इफेक्ट। ये आपको पूछा गया है कि ड्राउजीनेस इफेक्ट जो है वो कौन सा ड्रग प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे ऑप्शन है ए पेनिसिलिन, बी डायजेपम, सी सल्फर ड्रग, डी क्लोरफेनेरामाइन। सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन बी डायजेपम। जी हाँ, डायजेपम से ड्राउजीनेस इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, इसलिए हमें व्हीकल चलाना नहीं है। या हमने पहले भी क्वेश्चन में देखा है उसका डिस्क्रिप्शन। डायजेपम का जो एडवर्स इफेक्ट है वो ड्राउजीनेस है। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8, फाइनली डिवाइडेड सॉलिड डोसेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट विच आर इनहेल्ड इनटू नॉस्ट्रिल कॉल्ड। यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन पूछी गई है कि जो भी सॉलिड डोसेज फॉर्म है मेडिकामेंट है वो अगर इनहेल करते हैं नॉस्ट्रिल से फाइनली डिवाइडेड, तो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिए ए एरोसोल, बी स्नफ्स, सी पेस्ट, डी पाउडर। सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट बी स्नफ्स। जी हाँ, स्नफ्स इज द फाइनल डिवाइडेड सॉलिड डोसेज फॉर्म विच विल इनहेल थ्रू द nostril. That's why it is called as a snuffs. So our correct answer is that B option, snuffs. Now we will discuss next question, question number 9, soothing agent, the term known as। जी हाँ, soothing agent उस term को क्या कहते हैं। सो यहाँ पे दिया ऑप्शन ए डिमल्सेंट्स, बी कार्बोनेटिव, सी परगेटिव एंड डी कैथरेटिक। सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन ए डिमल्सेंट। जी हाँ, डिमल्सेंट को सूदिंग एजेंट कहा जाता है, राइट। उसका अनदर नेम जो है सूदिंग एजेंट है। दैट्स वाई आवर करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन ए डिमल्सेंट्स। वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 10, एबनॉर्मल इंक्रीज इन आरबीसी काउंट कॉल्ड। जी हाँ, अगर एबनॉर्मली आरबीसी काउंट बढ़ते हैं तो उस टर्म को क्या कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन दिए, ए पॉलीसाइथीमिया, बी अप्लास्टिक एनीमिया, सी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड डी पॉलीयूरिया। सो अवर करेक्ट आंसर इज दैट ए ऑप्शन पॉलीसाइथीमिया। जी हाँ, पॉलीसाइथीमिया, दिस इज टर्म रिलेटेड अबाउट द एबनॉर्मली इंक्रीज इन द आरबीसी काउंट्स। Now we will discuss question number 11, destruction of RBC term called as। जहाँ अगर RBC डिस्ट्रक्ट होते तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस टर्म को क्या कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिए, ए हीमोफीलिया, बी हेमेटिनिक्स, सी हेमोलाइसिस एंड डी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन सी हेमोलाइसिस। हेमोलाइसिस मीन्स हेमोलाइटिक मीन्स जो भी ब्लड है उसका आरबीसी उसका डिस्ट्रक्शन होता है। दैट्स वाई आवर करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन सी हेमोलाइसिस। Now we will discuss question number 12. What is hematinics? Hematinics मतलब क्या। यहाँ पे ऑप्शन है, ए इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ आरबीसी, बी इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ डब्ल्यूबीसी, सी डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ आरबीसी और डी डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ डब्ल्यू। सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट ए इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ आरबीसी। या आरबीसी का सिंथेसिस बढ़ जाता है उसे हेमेटिनिक्स कहते हैं दिस टर्म को, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 13, होरा सोमनी इन इंग्लिश टर्म कॉल्ड। यहाँ आपको पूछा कि होरा सोमनी जो टर्म है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। ए एट इवनिंग, बी एट बेड टाइम, सी बाय माउथ, डी एट मॉर्निंग। सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट बी एट बेड टाइम। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14, ट्रांसलेट टसिव इनटू इंग्लिश। यहाँ जो टसिव है उसे हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, ए अ ड्रॉप, बी अ जूस, सी अ कफ, डी इन अ डे। सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट सी अ कफ। जी हाँ, कफ को हम टसिव कहते हैं। सो हम एक वेल नोन कंसेप्ट भी है एंटी टसिव, यानी कि कफ के विरुद्ध में जो काम करता है ट्रीटमेंट के लिए उसे टसिव कहते हैं, एंटी टसिव। सो अ कफ इज द आवर करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 15, अ पाउडर ट्रांसलेशन टू लैटिन। जी हाँ, पाउडर जो है अ पाउडर, इस टर्म को हमें लैटिन में कन्वर्ट करना है। ए डैंडस, बी अ ड्रॉप, सी नेबुला, डी चरता। सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन डी चरता। जी हाँ, चरता इज द लैटिन वर्ड फॉर द अ पाउडर, राइट। जो भी इंग्लिश टर्म है अ पाउडर उसे चरता कहते हैं लैटिन टर्म में। सो दैट्स वाई आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी चरता। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 16, अ ड्रॉप इन लैटिन टर्म कॉल्ड। जी हाँ, अ ड्रॉप ये जो शब्द है उसे लैटिन टर्म में क्या कहते हैं। ए होरा, बी होरा सोमनी, सी गुट्टी, डी बिसिन डाई। सो आवर करेक्ट आंसर दैट ऑप्शन सी गुट्टी। जी हाँ, गुट्टी जो है ये शब्द जो है लैटिन टर्म ये जो है वो यूज़ किए जाती है ड्रॉप के लिए। सो दैट्स वाई करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन सी गुट्टी। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 17, रबर ग्लोव स्टरलाइजेशन इन। यहाँ पे आपको पूछा है कि रबर ग्लोव्स कहाँ स्टरलाइज किए जाते हैं, कौन से इक्विपमेंट में स्टरलाइज किए जाते हैं या कौन से मेथड से किए जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है, ए एटोक्लेव मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, बी हॉट एयर ओवन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, सी इथिलीन ऑक्साइड गैसेस स्टरलाइजेशन, डी नन ऑफ द अबव। सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन ए एटोक्लेव। जी हाँ, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन का जो भी एटोक्लेव है उससे रबर ग्लोव जो है वो स्टरलाइज किए जाते हैं, राइट, फ्री फ्रॉम माइक्रोऑर्गेनिज्म किए जाते हैं। आफ्टर दैट दे विल यूज फॉर द सर्जरी। वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 18, ग्लास सिरिंजेस स्टरलाइजेशन अंडर। यहाँ पे ऑप्शन है, ए हॉट एयर ओवन, बी ग्लास गैसेस स्टरलाइजेशन, सी ड्राई हीट, डी बोथ ए एंड सी। सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट डी ऑप्शन बोथ ए एंड सी। जी हाँ, हॉट एयर ओवन इज द एग्जांपल ऑफ ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन इज द मेथड है, उसका एग्जांपल है हॉट एयर ओवन में स्टरलाइज किया जाता है। दैट्स वाई आवर करेक्ट आंसर इज दैट डी बोथ ए एंड सी। सो वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ESR काउंट इन मेल। जी हाँ, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो है वो मेल में कितना रहता है। यहाँ पे ऑप्शन है, ए 15 to 20 mm per hour, B 20 to 40 mm per hour, C 10 to 20 mm per hour, D 15 to 20 mm per hour. So our correct answer is that option A 15 to 20 mm hour. We'll discuss question number 20, obstruction of blood flow due to clots टर्म कॉल्ड एज। यहाँ और जो भी ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्शन होता है क्लॉट की वजह से उसे उस टर्म को क्या कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है, ए इनेरेसिस, बी एडेनोमा, सी हेमेटोमा and D embolism. So our correct answer is that D embolism. Yeah, embolism, these are the concept which is related about the obstruction of blood flow due to clots. That's why it is called as the embolism. So our correct answer is D option. We discuss the different question relating about the hospital and clinical pharmacy, that is SCP, and hopefully it's very helpful to you in upcoming exam MSBT 2020 that is in tomorrow. So please subscribe it and must watch this video which will getting the benefits in
paper. So thank you one and all for inspiring me for making the more videos. Thank you one and all again.